चलो अब देखो। आज हम लोग देखेंगे बंकित बंकित सड़क पर कार की गति, है ना। वो है, बता रहा हूँ। चलो अब अगला हेडिंग डालो, बंकित सड़क पर कार की गति। बंकित सड़क पर कार की गति के लिए हम लोग क्या देखेंगे? व्यंजक देखेंगे, है ना। बंकित सड़क क्या होता है उसको समझेंगे और सब डिटेल समझेंगे। हाँ, आइए चलिए। दे दो उसको, चेयर दे दो एक ठो। है क्या चेयर? चेयर दे दो। आप खिसक जाओ। हाँ, वो पर्दा को ऐसे करते हैं। हाँ बस। हाँ बस बस ठीक है उतना। हो गया। अब देखो, अभी हम लोग क्या देखे थे पिछला में? जो समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति देखे थे। अब देखो, समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति कैसा था? ऐसे समतल सड़क था, सड़क समतल था और मोड़ था, वृत्तीय मार्ग था और सड़क समतल था। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या रखे थे? यहाँ पर एक कार को रखे थे, है ना। जैसा भी है, अभी सिंपल बता रहा हूं, है ना। ऐसे कार को रखे थे हम लोग। अच्छा, और क्या था इस पर? कोई भी मैं बताया हूं, किसी भी वस्तु को अगर वृत्तीय गति करना है तो उसको सीधी सी बात क्या चाहिए? आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। ये आवश्यक अभिकेंद्र बल उसको कहां लगता था? सड़क और टायर के मध्य लगने वाले क्या? घर्षण बल से प्राप्त होता था, है ना। और अगर आपके पास अभिकेंद्र बल है, जितना आपको जरूरत है वृत्तीय गति चलने के लिए, तो अगर आपके पास अभिकेंद्र बल है तो आप वृत्तीय गति को आसानी से कर सकते हैं, है ना। आसानी से मुड़ सकते हैं, सुरक्षित मुड़ सकते हैं, है ना। लेकिन कब तक? जब सिंपल मोड़ हो, हम लोग का सामान्य मोड़ हो, जैसे सिंपल मुड़ते हैं ना आराम से, वैसा हो। मान लो कोई अगर ऐसे ज्यादा मोड़ हो, ऐसे एकदम हद से ज्यादा मोड़ हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस समय में मोड़ने के लिए हम लोग ज्यादा स्पीड लेंगे। अब ज्यादा स्पीड लोगे तो इस सड़क और इस टायर के बीच घर्षण बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। घर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो अभिकेंद्र बल हमको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, है ना। जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे? आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है, अगर घर्षण ज्यादा होता है तो कार का जो पहिया है ना, जो चक्का है, वो जल्दी खराब होगा, घर्षण के कारण ज्यादा जल्दी घिस जाएगा। तो हमको अभिकेंद्र बल भी बराबर मात्रा में चाहिए जितना हमको जरूरत है। हमको घर्षण बल भी कम रखना है। क्यों? क्योंकि सड़क का टायर खराब ना हो सड़क में घिस के। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग सड़क को थोड़ा सा तिरछा करके बनाते हैं। तिरछा करके बनाते हैं, कहने का मतलब क्या है? जो सड़क मुड़ा हुआ होता है, तो केंद्र वाले भाग को थोड़ा सा दबाते हैं और उसके बाहरी भाग को थोड़ा सा क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। मतलब अगर मोड़ तुम लोग का ऐसा है, सिंपल समझो, मोड़ तुम लोग का ऐसा है तो हम लोग उसको ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे स्लो। तो केंद्र की ओर का भाग क्या होगा? नीचे होगा, और केंद्र से बाहर की ओर का भाग क्या होगा? ऊपर। मतलब ऐसे मान लो ये मोड़ है, तो केंद्र की ओर का भाग नीचे रहेगा और केंद्र से बाहर की ओर का भाग को क्या करोगे? ऊपर करोगे। ये ऐसे थीटा कोण पर उठाकर बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंकित सड़क। जैसे तुम लोग आइडियल वाला रास्ता जाते हो ना, इसमें देखना यहीं पर ऐसे मुड़ते हो तो इधर का भाग नीचे है और साइड का भाग क्या है? ऊपर है। किसके कारण है? इसी कारण है क्योंकि उसको बंकित सड़क बनाया गया है। बंकित सड़क बनाने का ये रीजन होता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी इधर की ओर झुक जाती है, केंद्र की ओर झुक जाती है। और जब केंद्र की ओर झुकती है तो अभिकेंद्र बल तुम्हारा वहां पर अच्छे से काम करता है। प्लस तुमको गाड़ी कम चलाना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड चलानी पड़ेगा, जिसके कारण तुम लोग का घर्षण बल भी क्या होगा? कम होगा। और घर्षण बल कम होगा तो सड़क और टायर के बीच क्या हो जाएगा? घर्षण कम होगा, जिससे कार का टायर क्या होगा? खराब नहीं होगा। और घर्षण बल भी हमको कम लगेगा। नहीं तो बंकित सड़क नहीं बनाते तो घर्षण बल कम लगता तो अभिकेंद्र बल का मान क्या हो जाता? कम हो जाता। कंडीशन ये है, देखो, हमको वृत्तीय गति मुड़ना है तो घर्षण बल का मान क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा। घर्षण बल का मान ज्यादा रखोगे तो अभिकेंद्र बल ज्यादा मिलेगा, और अभिकेंद्र बल ज्यादा मिलेगा तो तुमको वृत्तीय गति चलने में आसानी होगी। लेकिन घर्षण बल का ज्यादा करते हो, हद से ज्यादा, तो टायर भी घिस जाएगा। कोई चीज तुमको लाभ दे रहा है तो हानि भी दे रहा है, साइंस यही कहता है ना। कोई तुमको अगर बेनिफिट दे रहा है तो उसका लॉस भी होता है। ठीक। तो अगर घर्षण तुमको बेनिफिट दे रहा है
क्या बेनिफिट दे रहा है? अभिकेंद्र बल दे रहा है, जिसके कारण तुम वृत्तीय गति अच्छे से चल सकती हो। तो वो लॉस भी दे रहा है, क्योंकि ज्यादा घर्षण हुआ तो तुम लोग का टायर क्या हो जाएगा? खराब होगा। तो हम लोग ऐसा कंडीशन लाते हैं जिसमें घर्षण बल भी लगता रहे, अभिकेंद्र बल भी मिले, घर्षण बल कम भी हो और टायर घिसे भी मत। तो उन सब कंडीशन को देखने के लिए हम लोग क्या किया? बंकित सड़क बनाए। बंकित सड़क मतलब जो समतल है उससे कुछ कोण पर थोड़ा सा उठा हुआ। अब कोण क्या मानते हैं? थीटा कोण मानते हैं। थीटा कोण थोड़ा सा ऊपर की ओर, केंद्र की ओर दबा होता है सड़क, और केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? सड़क बनाते हैं ऐसे स्लोप। मान लो इधर है हम लोग का मोड़, तो ऐसे स्लोप बनाएंगे। ऐसे स्लोप बनाएंगे तो इधर वाले के लिए क्या होगा? वो सड़क दबा हुआ होगा, उधर वाले के लिए उठा होगा। तो गाड़ी ऐसे स्लोप ऐसे है तो गाड़ी भी तुम लोग ऐसी तिरछा ही रखाएगा, थोड़ा सा तिरछा रखाएगा, जिसके कारण उसका कुछ अभिकेंद्र बल किधर की ओर लगेगा? केंद्र की ओर, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी क्या हो गई? ढलान टाइप की हो गई केंद्र की ओर, है ना? तो उसको अभिकेंद्र बल भी मिल गया। घर्षण बल को हमको ज्यादा बढ़ाना भी नहीं पड़ा, और घर्षण बल ज्यादा बढ़ाए नहीं तो सड़क और टायर के बीच जो घर्षण होना था वो कम हो गया, जिसके कारण कार के टायर कम घिसने लगे और हम लोग सुरक्षित क्या कर लिए? गति भी कर लिए, है ना? कार रेसिंग में इसको नहीं दिखाया जाता, कार रेसिंग में ज्यादा स्लोप नहीं दिखाया रहता, है ना? और ये कहां देखोगे तुम लोग? मौत कुआं देखोगे। मौत कुआं पूरा सुला देते हैं, देखे हो? वहीं पर राउंड मारते रहते हैं, बस वही सब है हम लोग का। ठीक। तो ये होता है हम लोग का बंकित सड़क, है ना? जब किसी सड़क को केंद्र की ओर झुकाकर बनाया जाता है ना? केंद्र की ओर झुकाकर बनाया जाता है, उस सड़क को हम लोग क्या कहते हैं? बंकित सड़क। बंकित सड़क का जरूरत क्यों है? तो बंकित सड़क का जरूरत यह है कि हम सुरक्षित गति करें, सड़क और टायर के बीच घर्षण बल का मान क्या हो? कम हो, जिससे सड़क टायर, कार का जो टायर है उसमें घर्षण कम हो, और कार का टायर कहता हूं, कार का टायर जल्दी खराब ना हो। इसके लिए हम लोग बंकित सड़क का उपयोग करते हैं। ठीक। तो हमको एक बंकित सड़क बनाना है। पहले तो सिंपल सड़क बनाओगे, फिर वही चोचला करना है। ये हम लोग का क्या है? वृत्तीय मोड़ है। वृत्तीय मोड़ में ये हम लोग का केंद्र है, मान लो ओ केंद्र, और आर त्रिज्या का हम लोग का क्या है? वृत्ताकार मार्ग है ना? इस पर ये हम लोग का क्या है? समतल है ना? इस समतल के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो थोड़ा सा चित्र को मैं बड़ा बना रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आएगा। कुछ कुछ यहां तक दिख रहा है उसमें, देखो तो। हाँ दिख रहा है ना ये। ठीक। हम लोग क्या करेंगे? इससे थोड़ा सा उठाकर बनाएंगे। कितना कोण? थीटा कोण। ज्यादा ऊपर उठ गया, ज्यादा मत करो, थोड़ा सा छोटा करो। ये थीटा कोण पर उठाकर बनाएंगे। अब यहीं पर हम लोग एक कार बनाएंगे। बना दो बहुत ही सुंदर। चलो तुम लोग भी स्टार्ट कर दो बनाना, जैसे बनाओ। चलो बनाओ। ये मेरा गाड़ी बन के तैयार हो गया। चलो बनाओ तुम लोग भी, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि इसमें कुछ बल नीचे कार्य करेगा, कुछ ऊपर, कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ उधर। तो हम लोग को इसमें थोड़ा सा गोदागादी करना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा चित्र को बड़ा बनाना। अब देखो आगे इसी का, है ना? अब समझो। हाँ जी, समझिया कि नहीं? समझिया ना? हाँ चलो देखो, अब समझो। ये हम लोग का क्या है? इससे यहां से ऊपर तो नहीं दिख रहा होगा उसमें, यहां तक दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है। चलो हाँ, गाड़ी ज्यादा ऊपर हो गया मेरा, चलो कोई बात नहीं। ऊपर बताना था ना, और नहीं करना है। चलो देखो ये वस्तु है। अब देखो ये समतल है। अगर मान लो यहां पर भी एक रेखा खींचू समतल, समझना ना, ये तो यहां थीटा है तो यहां भी कितना बनेगा? कहां से? एक अंतर कोण से, है ना? ये थीटा है तो वो भी क्या बनेगा? थीटा, क्योंकि जेड का आकृति बन रहा है। और जेड के कुंटा कुंटल दरिया खोखोरी खोखोरी ला, तो जेड का आकृति बनता है। जेड उल्टा, उल्टा जेड सीधा एन उल्टा एन, इतना में हम लोग का एक अंतर कोण बनता है। ठीक। तो ये कुंटा कुंटा थीटा कोण बना। अच्छा, एक वस्तु का भार बल किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर। कौन सा? mg। और एक बल कार्य करेगा
ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया, लेकिन वो कैसा होता है, तल के लंबवत होता है, mg के लंबवत नहीं होता, तल के लंबवत। तो तल हम लोग का तो ऐसे है, तो तिरपटा जाएगा ये, इधर देखो, ये हो गया हम लोग का आर, दिख रहा है। हाँ, तो ये हम लोग का एक हो गया आर। ठीक, अब समझो, इस mg को अगर मैं ऊपर डैश डैश लेके जाता हूं, जो कि जा रहा हूं और जाऊंगा ही, का कर लिया, ये इस डैश डैश ऊपर लेके जाता हूं, यहां तक दिखा। अब देखो यहां पर कितना का कोण बनेगा इससे, यहां पर देखो, यहां पर थीटा का कोण बन रहा है, यहां पर। अब ये थीटा कोण बना है, तो इधर क्या होगा हम लोग का, आर कॉस थीटा। तो अब इसी के इधर कर दो एक, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। प्रक्षेप गति में स्पष्ट बता दिया था तुम लोग को। ठीक, अब देखो यहां थीटा बन रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर कार्य करेगा, कौन सा, इधर इधर, एक हम लोग का इधर कार्य करेगा, सड़क और टायर के बीच में कौन सा घर्षण बल, एफ एस, है ना। इधर थीटा कोण बन रहा है, तो ये क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा बनेगा, और इसके विपरीत अपोजिट में यहां नीचे की ओर कार्य करेगा एफ एस साइन थीटा। समझे चित्र को, चित्र को स्पष्ट मैं यहां पर बता रहा हूं, है ना, ताकि बुद्धि दिमाग दोनों खुल जाएगा उतना में। ये हम लोग का कौन सा है, समतल समतल सड़क है ना, रेखा कहते रहे। यहां से थीटा कोण बनाते हुए हम लोग यहां पर एक सड़क को कैसे बना दिए हैं, बंकित सड़क बना दिए हैं, स्लोप ढलान वाला सड़क, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं। यहां पर एक गाड़ी है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा डुगडुगिया है ना। अब देखो, इस पर एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, वस्तु का भार बल क्या, mg, जो ऊर्ध्वाधर किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा तल के लंबवत इस डायरेक्शन में, आर। ठीक, वही आर हम लोग का यहां आया। अच्छा, इस mg को ऊपर लेके जाओगे, देखो ये mg है नीचे की ओर, इस mg को ऊपर लेके जाओगे तो यहां पर हम लोग का कितना कोण बनेगा, थीटा, थीटा कोण बना। अब समझो, आर के साथ थीटा बन रहा है, तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस होता है। इसके विपरीत दो घटक में इधर टूटेगा, क्योंकि समकोण बनाओगे, ये क्या होगा, आर साइन थीटा। समझे इतना, सबको समझ आ गया ना। अच्छा, अब देखो, सड़क के और कार का टायर, इनके बीच एक घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा, एफ एस। अगर इसके समानांतर एक रेखा यहां से खींच दूं, तो यहां पर कितना कोण बनेगा, थीटा। अब ये एक इधर है और ये इधर है, और एफ एस इधर है, तो दो घटक में टूटेगा। जिसके साथ थीटा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और एक इसी के नीचे डायरेक्शन में आएगा क्या, एफ एस साइन थीटा। समझे इतना, बस। अब देखो कौन किसको कंट्रोल करेगा संतुलन की स्थिति में। ये दोनों बराबर होंगे किसके, अभिकेंद्र बल के, क्योंकि ये दोनों अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहे हैं कार को, तो ये दोनों अभिकेंद्र बल के बराबर होंगे। ये जो होगा, ये दोनों, और एक इसके बराबर होगा, और कॉस के, क्योंकि इन दोनों को कौन कंट्रोल करेगा, आर कॉस थीटा। समझे इतना, वो चित्र में ये सब को भरो, कचरा कुटा को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो, फिर आगे बताते हैं, चलो। अब देखो, ये हो गया हम लोग का क्या, बंकित सड़क पर कार्य की गति के लिए नामांकित स्वच्छ चित्र, है ना। हाँ, अब उसके बाद इसमें माना फलाना लिखना पड़ेगा, है ना। चलो माना फलाना मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ। हमेशा याद रखो, बंकित सड़क कैसा मतलब कार की गति हो, चाहे बंकित सड़क हो चाहे वृत्तीय सड़क हो, तीन बल ही हमेशा हमारा कार्य करेगा। पहला, वस्तु का भार बल mg ऊर्ध्वाधर किधर की ओर, नीचे की ओर। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया जो तल के लंबवत होगा, न कि mg के लंबवत, है ना, हमेशा तल के लंबवत होता है। और तीसरा हम लोग का लगता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, जो सड़क और टायर के मध्य लगता है। ठीक, तीन ही बल कार्य करेगा। फिर उसके बाद जो घटक में तोड़ना है वो तोड़ सकते हो तुम लोग, है ना। तो चलो लिखो, माना माना लिखो, एम द्रव्यमान की एक कार माना एम द्रव्यमान की एक कार v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तथा यह कार थीटा कोण से झुकी हुई है।
यह कार थीटा कोण से झुकी हुई है। थीटा कोण पर झुकी हुई है तथा यह झुकाव केंद्र की ओर है। तथा यह झुकाव केंद्र की ओर है। तथा यह झुकाव केंद्र की ओर है। तो कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। निम्न बल कार्य करते हैं। हो गया। अब देखो कारक पर निम्न बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु का क्या? भार बल। कौन सा? mg। जो किधर होगा? हाँ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। साथ ही साथ लिखते जाना। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर, जो किधर होगा? तल के लंबवत। अब तल के लंबवत ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकता है, तो हम लोग किधर लिखेंगे? ऊपर की ओर। तीसरा हम लोग का लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, एफ एस, जो किधर होगा? देखो, हाँ इसको लिख लो। घर्षण बल सड़क व टायरों के मध्य। हो गया। अब समझो, तीन बल काम किया। एक, वस्तु का भार बल mg किधर की ओर? नीचे की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया आल, ये जो तल है इसके लंबवत, है ना। अब समझो एक चीज, है ना, घर्षण बल एफ एस बुक में कैसे दिया है मालूम? घर्षण बल एफ एस जो है वो लग रहा है सड़क के ढलान के अनुदिश, क्योंकि सड़क झुका है इसलिए केंद्र की ओर लग रहा है। इतना लंबा काहे दोगे? 60 कर दो। सड़क व टायर के बीच का तुम लोग का सड़क कैसा भी हो, ऐसे राउंड शेप में हो, सांप जैसे, नागिन जैसे, या ऐसा मुड़ा हो, या ऐसे ऐसे हो, कैसे भी हो, हम लोग का कार किस में रहेगा? सड़क में ही रहेगा। मतलब घर्षण बल सड़क और टायर के मध्य रहेगा। बस इतना हम दे दिए, फिर वो समझ जाएगा सड़क कैसा भी रहे यही आएगा हम लोग का। ठीक, तो सड़क व टायर के मध्य। इसमें एक चीज है जिसको मैं तुम लोग को नहीं लिखवा पाया हूं, उसको क्या करो तुम लोग, ब्रैकेट में डाल के वहीं पर लिख लेना, ऐसे करके इसी के नीचे लिखवा रहा हूं। जब पेपर में दोगे तो इसको सबसे स्टार्टिंग में देना। हाँ, माना फलाना पहले। ठीक, मैं नहीं बता पाया हूं, उसी को मैं बता दे रहा हूं, उसी को स्टार्टिंग में तुम लोग लिखना। उतना में नहीं आएगा, 4-5 लाइन लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग को देना है ना, बंकित सड़क बना क्यों रहे हैं इसको तो बताना है ना पहले। ऐसे सीधा माना फलाना तो नहीं लिख सकते, है ना। 4-5 लाइन है, जगह है तो हो जाएगा। अगर जगह नहीं है ना तो यहीं पर ब्रैकेट डाल के लिख लो, और यहाँ नोट पॉइंट करके लिख देना, ये ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, है ना, क्योंकि किसी भी चीज का शुरुआत करोगे तो क्यों उस चीज का शुरुआत कर रहे हो देना जरूरी है ना, नहीं तो बिना कारण के हम लोग कुछ भी चीज का स्टार्टिंग नहीं कर सकते। चलो लिखो, वृत्तीय मोड़ पर कार को, वृत्तीय मोड़ पर कार को, वृत्तीय मोड़ पर कार को अधिक चाल से मुड़ने के लिए, अधिक चाल से मुड़ने के लिए यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि सड़क व टायर के बीच,
सड़क व टायर के बीच घर्षण अधिक होना चाहिए। घर्षण अधिक होना चाहिए, परंतु परंतु घर्षण अधिक होने के कारण परंतु घर्षण अधिक होने के कारण घर्षण अधिक होने के कारण टायर जल्दी खराब होते हैं। टायर जल्दी खराब होते हैं। पूर्ण विराम। अतः मोड़ पर अल्प विराम सड़क को केंद्र की ओर झुकाकर बनाया जाता है। केंद्र की ओर झुकाकर बनाया जाता है। केंद्र की ओर झुकाकर बनाया जाता है। पूर्ण के विराम, विराम के पूर्ण। ठीक, बस इतना ही है। जो बोला स्टार्टिंग में वही है। क्यों हम लोग बंकित सड़क बनाते हैं उसका रीजन भी यही है। अगर ज्यादा खतरा मोड़ है, खतरनाक मोड़ लिखा रहता है ना, सावधान आगे खतर अंधा मोड़ है, वही अंधा मोड़ है। तो वैसी मोड़ में क्या होता है, हम लोग को अधिक चाल से मुड़ना है, कम चाल से नहीं मुड़ सकते, अधिक चाल से मुड़ना है। तो हम लोग को घर्षण बल का भी मान क्या चाहिए, अधिक चाहिए। लेकिन घर्षण बल का मान ज्यादा करोगे तो कार का टायर क्या होगा, जल्दी खराब होगा, है ना। और उस खराबी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड़ पर जो सड़क है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, केंद्र की ओर झुकाकर बनाते हैं, ऐसे स्लोप में केंद्र की ओर झुकाकर और केंद्र से बाहर की ओर उठाकर। ठीक, यही बनाया जाता है। तो इतना हो गया, इसी को तुम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में दे देना, उसके बाद चालू करना। अब देखो, तीन बल का बात किए थे, वस्तु का भार बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया r तल के लंबवत ऊपर की ओर, और घर्षण बल F सड़क व टायर के मध्य। अब यहां पर देखो, दो बल ऐसे हैं जो दो घटक में वियोजित हो रहे हैं। एक हम लोग का है अभिलंब प्रतिक्रिया और एक क्या है, घर्षण बल, है ना। तो पहले हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए डालेंगे, है ना। तो अभिलंब प्रतिक्रिया R जो है दो घटकों में क्या होता है, हाँ, दो घटकों में वियोजित होता है। पहला R cos थीटा जो कैसा है, लंबवत किधर है, ऊपर की ओर है। ठीक, तल के लंबवत मत देना, क्योंकि तल तो हम लोग का ये हो गया ना, तल के लंबवत इधर हो गया। खाली लंबवत ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कर सकते हो, ऊर्ध्वाधर कर दो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक, दूसरा हम लोग का है क्या, आर साइन थीटा, ये किधर लग रहा है, केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की साइड जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग का कौन है, फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल, घर्षण बल एफ एस, चाहो तो एफ भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है, मैं स्टार्टिंग से एफ एस बता रहा हूं इसलिए। यह भी दो घटकों में क्या करता है, हाँ, दो घटकों में क्या होता है, वियोजित होता है। पहला हम लोग का होगा कितना, एफ एस क्या है, कॉस थीटा, किधर की ओर, और दूसरा साइन थीटा, ये किधर होगा, हाँ, ऊर्ध्वाधर तरीकती। हाँ ले काकरो धरचा, टायर सड़क ज्यादा है, इसको कम कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ज्यादा हार्ड दिया है बुक में तुम लोग का, ये उसको ऐसा मतलब मैनेज कर रहा है ये सब है, उतना हार्ड लिखने की जगह में हम लोग सिर्फ दो शब्द लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, उसके बाद सीधा हम लोग ले आएंगे, है ना। तो संतुलन की स्थिति में देखो, अब
किसकी स्थिति में? संतुलन की स्थिति। संतुलन कब होगा? जब कोई किसी एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो संतुलन की स्थिति में कौन कंट्रोल, किसको कंट्रोल कर रहा है? देखो, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों किधर लग रहे हैं? इधर। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहे हैं, मतलब अभिकेंद्र बल को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले घर्षण बल था, लेकिन हम इसको ऐसे कर दिए तो घर्षण बल तो अब एति भागा थे, कति भागा थे? एति, है ना। तो हम लोग का इधर चाहिए केंद्र की ओर, तो हम लोग को क्या चाहिए? ये दोनों किसको कंट्रोल कर रहे हैं? अभिकेंद्र बल को। तो हम लोग का हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, दोनों इधर ही लग रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिए, है ना। ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं? अभिकेंद्र बल। एफ जो हम लोग का क्या है, इसको पूरा स्पष्ट लिख देना ना, कैपिटल एफ अभिकेंद्र बल, है ना। या चाहो तो ऐसे करके एफ भी लिख सकते हो, अभिकेंद्र बल। ठीक, अच्छा, ये हो गया आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा बराबर अभिकेंद्र बल का सूत्र लाए थे, कितना लाए थे? एम बी स्क्वायर बट्टे आर। बहुत सारा है, क्या था? वी ओमेगा ऐसे करके था, और एक ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर था। तो हमको वी का चाहिए। वी का क्यों चाहिए? क्योंकि वेग के लिए चाहिए, और वो भी रूट वाला चाहिए। रूट वाला मतलब कहीं ना कहीं हमको स्क्वायर वाला लेना पड़ेगा, तब तो उधर जाके रूट होता है। कार का शुरू वाला देखे थे समतल में, उसमें भी रूट आया था, इसमें भी हम लोग का क्या आना चाहिए? रूट आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ए वाला लिए, ठीक, क्योंकि अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है। इसको मानेंगे समीकरण 1, पहला संतुलन की स्थिति में, है ना। तथा दूसरे संतुलन की स्थिति में कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? एफ साइन थीटा और एमजी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आर कॉस थीटा। तो हम लोग करेंगे एफ साइन थीटा प्लस एमजी, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आर कॉस थीटा। यदि इसको उधर लेके जाओ, इसको किधर लेके जाओ? इधर, तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा होगा। इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, इसके जैसा जम जाएगा। तो ये हो जाएगा या करके आर कॉस थीटा, और ये उधर जाएगा माइनस में एफ एस साइन थीटा, और ये एम जी किधर रहेगा? इधर। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 भागित 2 कर देंगे सीधा। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। कठिन नहीं है, सरल है। अब देखो इसी में आगे समीकरण 1 भागित क्या करेंगे? 2 करेंगे। 1 को 2 से भाग दो, भगवार दो नहीं, भाग दो। मैं बायो इसलिए नहीं लिया क्योंकि बायो का चित्र हार्ड रहता है। हार्ड नहीं रहता, वो नामकरण ज्यादा हार्ड रहता है। वो इंग्लिश वाला रहेगा, और उधर कॉलेज जाओगे तो वो हार्ड हो जाता है। तो उसी ना मैं बोला भाई मेरे को इंग्लिश का उस शब्द याद नहीं होता, उस समय नहीं याद होता था मेरे को इंग्लिश अभी जितना। तो ना मैं उसलिए ना मैं बायो लेना छोड़ दिया। मैं गणित एक बार बना लूंगा, कैलकुलेशन, क्योंकि सूत्र याद है तो सब है। अब देखो क्या है, समीकरण 1 भागित 2। हाँ, क्या? आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर, और एम जी कहां आएगा? नीचे में। हो गया? या इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एम बी स्क्वायर बटे आर, फिर पूरे का बटा एम जी। बटा का बटा है तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, वही इच्छा है। तो हम लोग का डायरेक्ट कर देता हूं, आखिर में टग्गा दिखेगा आर इंटू एम जी। ठीक हो गया? अब समझो यहां पर आर साइन थीटा, या सीधा सीधा थोड़ा सा हल करूं क्योंकि ज्यादा डिटेल बताऊंगा तो लंबा जाएगा वो, है ना। देखो दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में कॉस थीटा का क्या करने पर? भाग देने पर। अब सवाल इसमें यह उठता है कि मैं कॉस ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास 6 त्रिकोणमिति का है कोण, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो मैं कॉस को ही क्यों लिया? रीजन तुम लोग का 10वीं में छिपा है। क्यों मैं कॉस लिया? कॉस लेने का रीजन ये था क्योंकि अगर कॉस से भाग दोगे तो ये कॉस कॉस खत्म, और इससे कॉस से भाग दोगे तो साइन बटे कॉस क्या बनेगा? 10। और हम लोग 10वीं में पढ़े हैं क्या? ढलान, स्लोप, जो हम लोग का क्या आता है? टेन थीटा आता है ना। इसलिए हमको 10 चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है हम लोग का? ढलान और स्लोप है। तो हमको क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो 10 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? साइन का भाग दोगे तो साइन खत्म हो जाएगा, और कॉस बटे साइन का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। हमको क्या चाहिए?
10 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या का भाग दे रहे हैं, कॉस का। कभी पूछ देंगे तो भौकवाना मत, कॉस का क्यों भाग दिए करके, क्योंकि हर जितना भी एक टॉपिक भी पकड़ोगे तो एक टॉपिक से 2-3 प्रश्न तुम लोग कैसे निकल जाता है। अभी तुम लोग इसको सिंपल समझ रहे हो, इसे मैं बोल दूं कॉस का भाग क्यों दिए तो नहीं पता, वो सब रीजन है हम लोग का। कॉस का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमको क्या बनाना है, 10। 10 मतलब स्लोप और ढलान, रेखा की प्रवणता ढाल पढ़े हो ना, वही है हम लोग का, ठीक, इसलिए हम लोग कॉस का भाग दिए। तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा आर साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा, प्लस एफ एस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों पक्षों, इसको थोड़ा जमा दो, दोनों पक्षों के अंश व हर में, अंश व हर में दोनों में देने हैं कॉस थीटा का भाग देने पर। ठीक, थोड़ा सा मेरे से एक दो स्टेप पीछे रहा करो, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है, फिर तुम लोग काटोगे, है ना। हाँ ठीक, कॉस थीटा का भाग दे दिया। अब ये मुख्य बटा है मेन, आर कॉस थीटा है तो रख दो, वाह, आर कॉस थीटा बटे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बटे आर जी, एम से एम खत्म। अब यहां भी अंश में भाग दोगे तो यहां पर कॉस कॉस करोगे तो कट ही जाएगा हम लोग का, यही चाहना है जो भी आना है ना। तो ये इतना आ गया, समझे इसको। अब देखो आगे, साइन बटे कॉस का कितना हो जाएगा, आर टेन थीटा प्लस कॉस कॉस खत्म तो क्या बना, एफ एस। यहां पर आर बचेगा माइनस एफ एस साइन कॉस का टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। ठीक, अब समझो, एफ एस का मान हम लोग को पता है म्यू एस इंटू आर होता है, बस उसी को चुपचाप रखना है, सब तरफ से एक खचा जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। आर टेन थीटा है, इज्जत से रख दो, आर टेन थीटा प्लस एफ एस के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, म्यू एस इंटू आर बटे, यहां आर है तो आर का आर रखो, माइनस एफ एस के जगह में क्या रखोगे, म्यू एस इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। हो गया, यहां से दोनों से आर कॉमन निकलेगा, यहां दोनों से आर कॉमन निकलेगा, ऊपर नीचे आर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, टेन थीटा प्लस म्यू एस बटे 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। अब समझो, यदि वी स्क्वायर का मान चाहिए तो आर जी का इधर गुणा करोगे, नीचे है इधर ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा आर जी इंटू, कोष्टक में कर देते हैं इसको, टेन थीटा प्लस म्यू एस बटे 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ठीक, अब देखो इसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, इसी के नीचे वाला मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, अब v का मान चाहिए, समझो v का मान चाहिए तो रूट को इधर लेके आओ करनी, तो ये हो जाएगा r इंटू जी, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, टेन थीटा प्लस म्यू एस बटे 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। यही हम लोग का क्या है, कार की गति के लिए व्यंजक है ना, इतने गति से वो जाएगा तो सुरक्षित पार करेगा। ठीक, और है इसमें, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये वन धन वन धन वन धन वन वन प्लस ऐसे करते करते मोबाइल ले आगे वही वन प्लस के वही ले आगे। अब देखो इसी में आगे ये हो गया ना, तो ये हम लोग का सड़क की पर कार की गति के लिए क्या है, व्यंजक है। अब देखो इसी में एक चीज देखना, इस सूत्र में देखो कुछ मिसिंग है, तो हाँ है क्या, इसमें इस सूत्र में तो कार का द्रव्यमान आया च नहीं, एम तो कट गया हम लोग का, मतलब ये जो है वेग, ये कार के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कार का द्रव्यमान कैसा भी हो, ज्यादा लो कम लो, उस पर निर्भर नहीं करता है ना। तो पहला नोट पॉइंट इसमें क्या क्या है, देखो नोट पॉइंट है पहला, यह कार के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब यह एम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि एम आया ही नहीं इसके व्यंजक में, एम आता तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके देखते। तो यह एम पर निर्भर नहीं करता, मतलब कार के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कार का द्रव्यमान कैसा भी हो, है ना। यदि दूसरा, यदि हम लोग म्यू एस का मान कितना कर दें, 0, मतलब सड़क और टायर के बीच जो घर्षण गुणांक है
उसको कम से कम कर दें, तो हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, v बराबर रूट में हो जाएगा हम लोग का आर जी, और म्यू एस वाला जीरो, ये पद जीरो, तो 1 माइनस जीरो मतलब जीरो, यहां जीरो, तो हम लोग के पास केवल क्या बचेगा, टेन थीटा। ये हम लोग का क्या है, सुरक्षित गति करने के लिए हम लोग का क्या है, वेग है, या वस्तु का क्या है, गति है ना। मतलब किसी ढलान पर यह कार के लिए सुरक्षित गति है। इसमें आर का मान रख दोगे, मतलब कितना केंद्र वाला है उसका त्रिज्या रख दोगे, ग्रेविटी रख दोगे, कितने कोण पर सड़क झुका है उसको रख दोगे, तो तुमको वेग मिल जाएगा, है ना। इतना वेग से सुरक्षित गति कर सकता है। ठीक, ये होता है हम लोग का। उसके बाद हम लोग का बंकित सड़क से लाभ है। एक चीज और देखो, इसी में मेरे को साइकिल वाला को पहले बताना था, साइकिल वाला का रीजन क्या है, देखो, क्योंकि एक मोड़ है सिंपल, है ना, उसमें क्या करता है, साइकिल सवार अपने आप को झुका लेता है और झुका के गति करता है आराम से। हम लोग कार को थोड़ी झुका सकते हैं, कार को झुकाओगे तो पलट जाएगा, इसलिए हम लोग सड़क को झुका देते हैं। ये था रीजन। तो इसके पहले अगर उसको बता रहता ना, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकलता। बाकी वही है, इसके बाद पढ़ोगे तब भी वही है। बुक में वही तो अरेंज करके नहीं दिया रहता, बुक को एक से रिलेटेड दूसरा अरेंज करके देगा ना, तो बुक और फाइन हो जाएगा तुम लोग के पढ़ने के लिए। लेकिन क्या है, जो मन आया ऐसे आगे पीछे दे देते हैं हम लोग। ठीक, आज के लिए इतना ही, चलो इसको नोट करो बस।